गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मॉर्निंग का टाइम है और अभी पता है 8:30 बज रहे। देखो 8:20 हो गए हैं। मैं पानी भरी हूँ और घर की साफ़ सफाई करके बर्तन धुल के फ्री हो गई हूँ। मैंने कहा पहले ये सारा कुछ काम कर देते हैं फिर अपने रूटीन में आते हैं। तो मैं जा रही हूँ ब्लैक किशमिश का पानी पीने खाली पेट। फिर इसके बाद मैं करूँगी योगा। तो फ्रेंड यहाँ पे बैठ के मैं पी रही थी किशमिश का पानी। और ये किशमिश ब्लैक किशमिश मैंने है ना पतंजलि स्टोर से लिया था, क्योंकि मुझे और कहीं लोकल मार्केट में नहीं मिल रही थी। तो फिर मैंने पतंजलि स्टोर से ये किशमिश ले लिए और पानी पी के किशमिश रख देती हूँ। किशमिश वगैरह मैं 11 साढ़े 11 बजे करीब खाती हूँ। तो चलिए करते हैं योगा। थोड़ी देर मेडिटेशन करेंगे और कुछ बेसिक योगा जैसे अनुलोम विलोम, चक्की चलाओ, कपालभाति, ब्राइज पोज, ये सारी योगा हम डेली करेंगे। योगा करने से हमारी है ना इनफर्टिलिटी इशू जो होते हैं, जैसे हमें कंसीव नहीं हो रहा, या तो बच्चेदानी में गांठ है, या बच्चेदानी की ट्यूब ब्लॉकेज है, या पीरियड रेगुलर नहीं है, कभी पीरियड 35 दिन में 40 दिन में आता है, कोई कोई को पीरियड 2-2 3-3 महीने साल में एक बार ऐसे होता है। तो मैं आप लोग बोलना चाहूँगी आप हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करें और वाइट चीज़ें बिल्कुल छोड़ दें, जैसे मैदा और शुगर छोड़ दें। रोटी आप मल्टीग्रेन खाएं, गेहूं की रोटी ना खाएं। तो कुछ चीज़ें आप है ना फॉलो करें, उससे आपकी लाइफस्टाइल अच्छी हो जाएगी। अगर आपके बच्चेदानी में सिस्ट है, बोलते हैं ना कोई कोई को सिस्ट होता है, तो वो सारी चीज़ें भी योगा करने से, एक्सरसाइज करने से क्योर होती है। और बोलूँगी किसी का पीसीओडी पीसीओएस है तो उसे दिन में है ना एक्टिविटी करनी पड़ेगी, जैसे एक्सरसाइज हो गया वो करना ही करना पड़ेगा, वॉक करना पड़ेगा और योगा करना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों के साथ इजी और सिंपल योगा शेयर करती हूँ। आप मेरी वीडियो देख के भी कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो यूट्यूब में भी सर्च करके कर सकते हैं। मैंने वीडियो की स्पीड बढ़ा दी है जिससे कि है ना वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो। देखो पहले है ना मैं इस सर को है ना अपने पैर में नहीं मतलब टच कर पाती थी, और अब देखो आराम से टच कर लेती हूँ। पहले मेरे पेट में दर्द होता था, स्टार्टिंग में नहीं होता था बट अब होने लगा है। तो यहाँ पे मैं जितने योगा एक्सरसाइज आपके साथ शेयर की हूँ, ये मैं योगिनी सृष्टि जी की वीडियोस देख के सीखी हूँ। योगा वाले करके यूट्यूब में चैनल है, उनकी वीडियो कर देख के सीखी हूँ। तो बहुत से योगा के चैनल हैं जिनको आप देख के सीख सकते हो, कैसे सांस लेना है, कैसे छोड़ना है। तो मैं बोलना चाहूँगी मेरी शादी को है ना 7 साल हो चुके हैं, 8वां चल रहा है, तो मुझे अभी तक बच्चा कंसीव नहीं हुआ, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें कर रही हूँ। रिपोर्ट सारी नॉर्मल है। अभी जो कि मैंने है ना थायराइड की भी जांच कराई है, मैं आपको दिखा दूंगी थायराइड की रिपोर्ट नेक्स्ट ब्लॉग में, वो भी नॉर्मल है। सोचो मुझे लग रहा था कहीं मुझे थायराइड तो नहीं है, तो मैं अभी रिसेंट में ही जांच कराई हूँ थायराइड की, तो वो भी नॉर्मल निकला है। मुझे समझ भी नहीं आ रहा मुझे प्रॉब्लम क्या है। डायबिटीज़ की भी जाँच हुई, वो भी नॉर्मल, थायराइड भी नॉर्मल, सारे मेरे टेस्ट हो चुके हैं गायनको के पास जाके, वो भी नॉर्मल। मैंने है ना गवर्नमेंट में भी टेस्ट करा लिया है और प्राइवेट हॉस्पिटल में भी टेस्ट कराया है, तो मेरा हर एक रिपोर्ट नॉर्मल है। बट बोलते हैं ना अल्लाह पाक की मर्जी, वो कब हमें औलाद से नवाजेंगे। मेरे और मेरे हस्बैंड दोनों की रिपोर्ट नॉर्मल है। हम दोनों की ट्रीटमेंट अभी बंद हो चुका है, पहले चला था बंद हो गया। पहले हम लोगों ने 2 महीने का मैडम से कह के ट्रीटमेंट चालू किया था जानबूझ के, कि शायद अगर हमको कोई इशू हो तो वो ठीक हो जाए, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे कोई हेल्थ इशू मैडम बोल रहे नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा मेरा वेट थोड़ा ज़्यादा है, 6-7 किलो मतलब मेरा वेट ज़्यादा है, तो मैं उसको कम कर लूँगी तो इंशाल्लाह है ना मुझे कंसीव हो जाएगा। मैंने पिछले साल भी कम किया था वेट जिम वगैरह जाके, बट मुझे कंसीव नहीं हुआ। फिर उसी बीच हमने ट्रीटमेंट लिया था तो भी नहीं हुआ, बट अब कोशिश कर रही हूँ शायद हो जाए। और इस टाइम है ना पहले मैं बहुत टेंशन लेती थी कि मुझे कंसीव क्यों नहीं हो रहा, बट मैंने अब सोच लिया है कि मेरी जो फ्रेंड है, आप बिलीव नहीं करोगे, उनकी मैरिज नहीं हुई, मेरी जल्दी शादी हो गई, बच्चा नहीं हो रहा। तो बोलते हैं ना हम क्या कर सकते हैं, लोगों की बातें। सिर्फ पता है मेरे यहाँ क्या बोला जाता है, एक रिचुअल बना लिए, एक रिवाज कि बंधेज करा लो, बंधेज करा लो, बच्चा रुक जाएगा, बंधेज करा लो। पता नहीं क्या सोच है लोगों की कि अगर हम मौलाना काजी के पास जाके या कोई पंडित शास्त्री के पास जाके अगर हम अपना बंधेज करा लेंगे तो बच्चा रुक जाएगा। तो लोगों की बातें सुन सुन के ना जब मैं सुनती हूँ तब मुझे थोड़ा दुख लगता है कि तुम ये करो, तुम वो करो।
तो फ्रेंड मैं योगा करके फ्री हो गई। मैं सूट में ही योगा कर ली क्योंकि ठंड लग रही थी, कपड़े कौन बदले, तो मैंने सोचा इसी में कर लेते हैं। अब मैं जाऊंगी, घर के थोड़े बहुत काम है वो करना है, जैसे कि कपड़े वगैरह धुलना, ये सब करूँगी। फिर मैं ब्रेकफास्ट 10 बजे तक करूँगी क्योंकि मुझे अभी बिल्कुल भूख नहीं लगी है, क्योंकि रात में बाटी खाई थी वो हैवी हो गई इस कारण से। तो मैंने आप लोगों के साथ थोड़ी थोड़ी क्लिप शेयर कर दी है योगा की। अगर मैं ऐसे वीडियो बना दूँ ना तो 40 मिनट की वीडियो बन जाए योगा की, इस कारण से मैं थोड़ी थोड़ी क्लिप ऐड करती हूँ। आप लोगों को बोलना चाहूँगी वीडियो थोड़ी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब कर दें। अब मिलेंगे हम आपसे ब्रेकफास्ट के टाइम में, तो चलिए घर के काम करते हैं, जब तक के लिए बाय बाय। तो फ्रेंड ब्रेकफास्ट में ढोकला और ग्रीन चटनी है। तो मैं यही बोल रही थी कि लोगों की बातें सुन के है ना, मेरा सच में बहुत ज़्यादा सर दर्द होता है और गुस्सा भी आती है, बट बोलते हैं ना इग्नोर करो ये सारी चीज़ें। तो फ्रेंड अभी 11 बज गए हैं और मैं खाने जा रही ड्राई फ्रूट। तो कल मैंने इसमें सोक कर दिया था, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ। तो देखो ये वॉलनट्स मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ये पता नहीं कैसा लगता है, अजीब सा खाने में। मगर बोलते हैं जब आप प्रेगनेंसी प्लान करो तो इसको खाना अच्छा होता है। और अंजीर देखो फूल के ऐसे फट सी गई है, तो मैं जा रही हूँ अंजीर खाऊंगी और वॉलनट्स और बादाम है तो वो खाएंगे। देखो कैमरे में पता नहीं पानी क्या है, वाइट वाइट सा दिख रहा है इसमें, पता नहीं क्यों, जो कि पानी वाइट नहीं है, शायद फ्लैश चालू है ना मोबाइल का इस वजह से। तो मैं आप लोगों को यही दिखाने की कोशिश कर रही थी कि देखो। तो फ्रेंड आज के मेरे है ना लंच में है राइस और ये मिक्स दाल। कल मैंने बाटी बनाई थी तो वही दाल है, इसमें पालक भी मिक्स है और सैलेड में है मूली और मिर्च। मेरा मिर्च खाने का मन हो रहा था तो यही मेरा लंच है, आज मैं ये करूँगी। फिर शाम को देखते हैं हम क्या पकाते। तो चलिए लंच करते हैं, फिर हम बनाएंगे ग्रीन टी। तो फ्रेंड लंच करने के बाद मैं कर रही थी वॉक, और पता है मेरे से ज़्यादा मैं सोचती हूँ जितना मैंने है ना सबको दिखाया है, हिंदू समाज के, मुसलमान समाज के, किन्नर समाज को, सबको मैंने दिखा दिया कि मुझे क्या दिक्कत है। मगर आप बिलीव नहीं करोगे, हर कोई एक चीज़ बोलता है, कोक बंदी है, कभी कुछ बोलता है, कभी कोई कुछ बोलता है। ये सारी चीज़ें सुन के है ना एकदम बोलते हैं ना सर में दर्द जो होता है वो वाला चिड़चिड़ में खुद में आने लगी है। तो मैंने अब सोच लिया मुझे कोई के पास नहीं जाना है, जो करूँगी मैं अपनी डाइट और हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करके ही, अगर कंसीव होना होगा तो हो जाएगा। तो अभी डिनर के टाइम में 2 अंडे का आमलेट है, 1 रोटी है, ये गेहूं के आटे की रोटी है। तो चलिए डिनर करते हैं। फ्रेंड डिनर करके फ्री हो गई हूँ और थोड़ी देर बाद में है ना नाइट ड्रिंक लूँगी, जो आज मुझे पीना है वो वाली। तो नाइट ड्रिंक लेंगे, फेस वॉश करेंगे और मैं आपको ट्यूब दिखाती हूँ। मैं इस टाइम ये वाली ट्यूब लगा रही हूँ, ये क्लेंडामाइसिन की ट्यूब है, पिंपल्स के दाग है ना इनके लिए। और ये देखो आप थोड़ा सा 1-2 दाग ये हैं, तो बाकी मेरे फेस में झाइयाँ वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ पिंपल्स के दाग हैं। तो मैं सोच रही घर में एक शादी है उससे पहले ये ठीक हो जाए, इस वजह से अभी फेस वॉश करूँगी, फिर ये लगाएंगे, ड्रिंक पियेंगे और उसके बाद फिर मैं आप लोगों से या तो कल मिलूँगी या तो फिर अभी मैं जब ड्रिंक बनाऊँगी तब मिलूँगी। तो मैं सोची आप लोगों को बता दिया जाए कि मैं डिनर करके फ्री हो गई हूँ। तो फ्रेंड खाना खाने के बाद मैंने ये चूरन पिया है, कायम चूरन गुनगुने पानी के साथ। इससे है ना मॉर्निंग में पेट अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो मैं सोची आप लोग के साथ शेयर कर दूं। तो आज का ब्लॉग बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपने और अपने फैमिली का ध्यान रखें। बाय बाय, गुड नाइट।